वेश्वामित्र, वेश्वामित्र पंचसहता, वेश्वामित्र पर्वत पर रहने वाले 500 वृद्धिमान, द्युतिमान, सुंदर, यशस्वी यक्ष भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हैं। नानत वन्निनु यानी नाना वर्ण वाले, हाँ, नाना वर्ण वाले, वर्ण शब्द आता है, जैसे इद्धिमंतु बड़े रिद्धिमान, द्युतिमंतु धृतिमान, वन्नवंतु रंग बिरंगी, इस तरह से वो आते। इद्धिमंतु यानी रिद्धि, बड़े रिद्धिशाली रहते हैं। द्युतिमंतु मतलब धृतिमान, सुंदर, वन्नवंतु यानी सुंदर, यशस्वी, यशस्वी यानी बड़े यशस्वी हैं, वो भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए। धृतिमान मतलब शुद्ध, जैसे घी को क्या बोलते हैं? धृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धृत। धृत यानी घी शुद्ध होता है, तो वैसे भी शुद्ध है। कुम्भीरो राजगही को व्यपुल्लस्स निवेशनं धियोनं शतसहस्रं यत्खानं पैरूपासति। कुम्भीरो राजगही को सोपागा समितिं वनं। तो राजगृह का कुंभिड़ यक्ष जो व्यपुल्य पर्वत पर रहता है, 1 लाख से भी अधिक यक्ष जिसकी सेवा करते हैं, वह भी इस वन में, इस सम्मेलन में आया हुआ है। व्यपुल्लस्स निवेशनं यानी व्यपुल्य पर्वत पर रहता है, और कितना? भियोनं शतसहस्रं यानी 1 लाख यक्ष उसकी सेवा करते हैं। यक्षानं पैरूपासति, तो वो कुम्भिड़ यक्ष राजगृह में रहता है, वह भी देखने के लिए आया हुआ है। पुरी मंच दिशं राजा धतरट्ठोपशासति गंधर्वानं अधिपति महाराज यशस्विषु पुत्रापीतस्स बहवो इंद्रनामा महाबला इद्धिमन्तु द्युतिमन्तु वन्नवन्तु यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्षूणां समितिं वनं। तो पूर्व दिशा का गंधर्वों के अधिपति यशस्वी महाराज धतरट्टो धृतराष्ट्र पूर्व दिशा में विराजमान है। वृद्धिमान, द्युतिमान, सुंदर, यशस्वी इंद्र नामधारी उनके अनेक महाबली पुत्र भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हुए, मोदमाना बड़े प्रसन्न चित्त से भगवान और भिक्षु संघ के दर्शन के लिए आए हुए हैं। वो देवताओं की ये कैटेगरी है, नहीं राक्षस नहीं है, यक्ष यानी यक्ष। दक्षिणंच दिशं राजा वीरुल्लहो तं पशासति कुम्भड्डानं अधिपति महाराज यशस्विषु पुत्रापीतस्स बहवो इंद्रनामा महाबला इद्धिमन्तु द्युतिमन्तु वर्णवन्तु यशस्विनो
मोदमाना अभिकामं भिक्षूणां समितिं वनं। कुंभटों के अधिपति यशस्वी महाराज विरुल दक्षिण दिशा में विराजमान हैं। रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी इंद्र नामधारी उनके भी अनेक महाबली पुत्र भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हुए हैं। पश्चिमंच दिशं राजा विरूपक्षोपशासति नागानंच अधिपति महाराज यशस्विषु उत्तापितस्य बहवो इंद्रनामा महाबला इद्धिमन्तो ज्योतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामं भिक्षूणां समितिं वनं। नागों के अधिपति यशस्वी महाराज विरुल पश्चिम दिशा में विराजमान हैं। रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर और यशस्वी इंद्र नामधारी उनके भी अनेक महाबली पुत्र भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए। उत्तरंच दिशं राजा कुबेरोतं प्रशासति यक्षाणांच अधिपति महाराज यशस्विषु उत्तापितस्य बहवो इंद्रनामा महाबला इद्धिमन्तो ज्योतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामं भिक्षूणां समितिं वनं। यक्षों के अधिपति यशस्वी महाराज वैश्रवण कुबेर उत्तर दिशा में विराजमान हैं। रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर और यशस्वी इंद्र नामधारी उनके भी अनेक महाबली पुत्र भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हैं। ये पूरा रिपीटेशन है। पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा, वो सारे पुत्र से फिर पूर्व दिशा का, तो इसमें रिपीटेशन है। पूर्व दिशा का जो महाराज है विरुल्लभ, दक्षिण दिशा का विरूपक, पश्चिम दिशा का नाग और उत्तर दिशा का कुबेर, ये चारों दिशाओं के, इसलिए इसको चतुर्दिक महाराजिक देवता बोलते हैं। वो चारों दिशाओं के चार अलग अलग है। तो सभी अपने पुत्र सहित भगवान के दर्शन को देखने के लिए आए। पुरीमां दिशं धतरट्ठो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपको कुबेरो उत्तरं दिशं। पूर्व में धृतराष्ट्र, दक्षिण में विरुल्लक, पश्चिम में विरूपाक्ष और उत्तर में वैश्रवण है, कुबेर है। चत्तारो ते महाराजा समन्ता चतुरो दिशा ददल्यमाना अट्ठंसु वने कापिलवत्थवे। तो कपिल वस्तु के वन में ये चारों महाराज चारों दिशाओं में चमक रहे हैं। ते संग माया विनोदास
जनिका सठा माया कुट्टेंडु विट्टेंडु विटुच्च विटुटोसः। तो ये चारों महाराज हैं, उनके मायाधारी वंचक सठ और दास भृत्य भी आए हुए, जिनके नाम हैं माया कुट्टेंडु वेट्टेंडु विटुच्च विटुटो। चंदनो कामसेट्ठो च किन्नी घंडु निघंडु च पाणादो ओपमयो च देवसूतो च मातली। तो ये सारे नाम हैं देवताओं के हैं। कौन कौन भगवान और भिक्षु संघ के दर्शन के लिए आए हैं वो बतला रहे। चंदन कामसेठ किन्न घंडु निघंडु पनाद ओपमयो देवपुत्र मातली चित्तसेनो च गंधर्वो नलो राजा जने सभो आगा पंचशिखो चैव तिम्बरो सूर्यवच्चसा। चित्तसेनो जननायक गंधर्व नलराजा पंचशिख तिम्बरु सूर्यवत तथा दूसरे गंधर्व राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक भिक्षुओं के सम्मेलन के देखने के लिए आए हो। एते चैये च राजानु गंधर्वा सह राजुबी मोदमाना अभिकामुं भिक्षूणां समितिं वनं अथगु नागसा नागा वेशाला सह तच्छका कंबल सत्तरा आगुं पायागा सहन्यातिभि। आकाशवासी और वैशाली में रहने वाले नाग अपनी अपनी सभा के साथ आए हैं। कंबल अश्वतर अपने बंधु बांधवों के साथ भी आए हैं। यामुना धतरट्ठा च आगु नागा यशस्विनो रावणो महानागो सुपागा समितिं वनं। यमुनावासी धृतराष्ट्र नामक यशस्वी नाग आए हैं। महानाग ऐरावण भी इस वन में सम्मेलन में आए हैं। नागराजे सहसा हरन्ति दिब्बादिजा पक्षि विशुद्ध चक्षु विहाय साते वनमज्जपत्ता चित्रा सुपर्णा इति तेस नामं। वे विशुद्ध दिव्य चक्षु वाले पक्षी जो नाग राजाओं के वाहन हैं, आकाश मार्ग से इस वन में पहुँचे हैं। चित्र और सुपर्ण उनके नाम हैं। अभयं तदा नागराजा नमासि सुपर्णतो खे ममकासि बुद्धो सनहा हि वाचा हि उपवदन्ति
वह्यन्त नागसुपन्ना शरणमकंसु बुद्धं। वहाँ नाग राजाओं को भय न था। भगवान बुद्ध ने गरुड़ों से उन्हें रक्षा प्रदान की थी। मीठे वचनों में परस्पर संलाप करते हुए नाग और गरुड़ बुद्ध की शरण में गए। जिता वजीर हथेन समुद्धं असुरासिता आतरो वासवस्येते इद्धिमन्तो यशस्विनो। समुद्र के आश्रित असुर जिन्हें इंद्र ने पराजित किया था, वे रिद्धिमान यशस्वी असुर इंद्र के भाई हो गए। कालकंचा महाभीष्मा असुरा दानवेघसा वेपचीति सुचीति च पहाराद नामुची सह। कालक नामक असुर बड़े भयंकर रूप से आया। वेपचीति, सूचित, पहारात और नमुची नामक असुर धनुष लिए आए हैं। सतं च बलिपुत्तानं सबे विरुच नामका सन्नहित्वा बलिसेनं राहुभद्रमुपागमं समयो दानि भद्दन्ते भिक्षूणां समितिं वनं। सभी राहु नाम वाले बलि के 100 पुत्र अपने अपनी सेनाओं को सजाकर राहु भद्र के पास गए और बोले, हे बदंत, वन में भिक्षुओं की समिति हो रही है। आपोच देवा पृथ्वी तेजो वायो तदागमं वरुणा वर्णा देवा सोमो च यशसा सह मेत्ता करुणा कायिका आगुं देवा यशस्विनो दशेते दशधा काया सभे नानत्वर्णिनो इद्धिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अविकामं भिक्षूणां समितिं वनं। तो आपोच देवा पृथ्वी यानी जल, पृथ्वी, तेजो वायु तथा तेज और वायु के देवता वहाँ आए हैं। वरुण, वारण, सोम और यश, यशस्वी, मैत्री तथा करुणा शरीर वाले ये 10-10 प्रकार के शरीर वाले हैं। सभी रंग बिरंगे, रिद्धिमान, द्युतिमान, सुंदर, यशस्वी देव भिक्षुओं के सम्मेलन के लिए आए हुए हैं। वेण्डुदेवा सहलीच असमाच दुवेयमा छन्दस्सु पनिसा देवा चंद्रमागुं पुरखत्वा। वेण्डुदेव, सहली, असम, चंद्रमा के देवता चंद्रमा को आगे करके आए हैं। सूर्यस्सु पनिसा देवा
सूर्यमागुं पुरखत्वा नखत्तानि पुरखत्वा आगुं मंदवलाहका वसुनं वासवो सेठ्ठु सक्कुपागा पुरिंददु दसेते दशदाकाय सब्बे नानत्तवन्निनो इद्दिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अविक्कामं भिक्खूनं समतिं वनं। सूर्य के देवता सूर्य को आगे करके आए, मंदवलाहक देवता नक्षत्र को आगे करके आए, वसु देवताओं में श्रेष्ठ वासव, ये 10 प्रकार के शरीर वाले सभी रंग बिरंगे रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी शक्र इंद्र भी भिक्षुओं के सम्मेलन में आए हुए। अथागुं सहभूदेवा जलमग्गी शिखारिव अरिट्ठकाच रोजाच उमा पुप्प निभासिनो। अग्निशिखा से दहकते सहभूदेव आए, अलसी के फूल की आभा के सदृश शरीर वाले अरिट्ठक राजा आए। वरुणा सह धम्माच अच्युताच अनेजका सूलिय रुचिरा आगुं आगुं वासवनेसिनो दसेते दशदाकाया सब्बे नानत्तवन्निनो इद्दिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अविक्कामं भिक्खूनं समितिं वनं। वरुण सहधम्म अच्युत अनेजक सूल्य रुचिर और वासव निवासी देवता आए हैं। ये 10 प्रकार के शरीर वाले सभी रंग बिरंगे इस वन में भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए। समाना महासमना मानुषा मानुषोत्तमा खिड्डापदोषिका आगुं आगुं मनोपदोषिका। समान महासमान मानुष मानुषोत्तम क्रीड़ा प्रदूषक और मनोप्रदूषक देवता आए हैं। अथागुं हरयो देवा ये च लोहितवासिनो पारगा महापर्गा आगुं देवा यशस्विनो दसेते दशदाकाया सब्बे नानत्तवन्निनो इद्दिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिक्कामं भिक्खूनं समितिं वनं।
लोहित नगर के रहने वाले हरि देवता हैं। पारग और महापारग नामक ये 10-10 प्रकार के शरीर वाले सभी रंग बिरंगी यशस्वी देवता आए हैं। सुक्काकरंभा अरुणा आगुं वेघनसास ओदात गैया पामोखा आगुं देवा विचक्षणा। शुक्र करंब अरुण वेसनस के साथ आए। अवदात ग्रह नामक प्रमुख विचक्षण देवता आए। सदा मता हार गजा मिस्सकाच यशस्सिनो थनयं आगपज्जुन्नो योदिसा अभिवसति। दशेते दशदाकाया सभ्ये नानत्तवर्णिनो इद्दिमन्तो जुदिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अविक्कामं भिक्खूनां समितिं वनं। सदामत हारगज यशस्वी मिस्सकाय पज्जुन्नर अपने रहने की दिशा से गरजते हुए ये 10-10 प्रकार के शरीर वाले रंग बिरंगी यशस्वी देवता आए। खेमिया तुसितायाम कट्टकच यशस्विनो लंबितका लामसेठा ज्योतिनामाच असवा निम्माणरतिनो आगुं अथागुं परिनिम्मिता। दशेते दशदाकाया सभ्ये नानत्तवर्णिनो इद्दिमन्तो जुदिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अविक्कामं भिक्खूनां समितिं वनं। खेमिया तुषित यामा यशस्वी कट्टक लंबित तक लामसेटा ज्योतिन और आसव नामक निम्मानरति और परनिम्मित ये 10-10 प्रकार के शरीर वाले देवता आए हैं। ये जो शब्दों की उत्पत्ति होती है जैसे निम्मानरतिनं देवान यानी जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कोई विहार बनवा के दान करता है तो उसने निर्माण किया तो वो निर्माणरति देव में जाता है। परनिम्मित वसवत्ति देवान, परनिम्मित वसवत्ति यानी वो कैसे करते हैं कि दूसरे ने निर्माण किया और बोलता है तू इसका उपभोग नहीं करेगा मैं करूँगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं परवस्ती वसवत्ति। तो इस प्रकार ये शब्दों की उत्पत्ति है। अभी तो मतलब समझने की आवश्यकता नहीं, जैसा लिखा गया है वैसा ही हम समझें। हाँ नहीं, क्वेश्चन आएगा, आने दीजिए ना। हर चीज़ समझने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की सारी शिक्षा जानने की है, तो आप स्वयं जाने। भगवान का अपन बोलते ये वैज्ञानिक धर्म है, क्या वैज्ञानिक है? विज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना। तो हम सब चीज़ों को जाने, देवता है उसको भी जाने, निर्वाण है उसको भी जाने। निर्वाण हमारे लिए असत्य है, जिस दिन हम जानेंगे तब हमारे लिए सत्य है। तो हर चीज़ों को जानना चाहिए, और भगवान ने कहा कि जाना जा सकता है। भगवान ने जो भी बातें कही सभी चीज़ का अनुभव किया जा सकता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक बोलते हैं।
कल्पना नहीं है। तो हम सब स्वयं जाने, और जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फ्री में तो नहीं मिलता कि बस खाली हम पढ़ ले समझ ले, नहीं, आपको स्वयं जानना होगा। सठ्ठे ते देवनिकाया सब्बे नानत्तवर्णिनो नामन्वयेन आगच्छन् ये चये सदिशास। और दूसरे इसी प्रकार 60 देव समुदाय नाना नाम और जाति के आए हुए हैं। पउठ जातिमखिलं ओगतिन्न मनासवं दक्षे मोगतरं नागं चंदव असितातिगं। जन्म रहित रागादि रहित भव पार आश्रव रहित कालिमा रहित चंद्रमा जैसे नाग को देखेंगे। सुब्रह्मा परमोक्त पुत्त इद्धीमतो सह सनं कुमारो तिस्सुच सुपागा समितिं वनं। सुब्रह्मा परमत और रिद्धिमान के पुत्र सनन कुमार और तिस्सा भी इस भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए। सहसं ब्रह्मलोकानं महाब्रह्मा वितिष्ठति उपपन्नो ज्योतिमन्तो भीष्माकायो यशस्विषु। सहस्रं ब्रह्मलोकानं यानी 1000 लोकों के ऊपर महाब्रह्मा रहता है। ब्रह्मलोकवासी 1000 के ऊपर रहने वाला, ब्रह्मलोक में उत्पन्न द्युतिमान भीम कायधारी यशस्वी महाब्रह्मा भी आए हुए। ये महाब्रह्मा की कथा बताता हूँ। एक बार भगवान श्रावस्ती में रहते हैं तो एक भिक्षु ने ध्यान किया और रिद्धि सिद्धि प्राप्त की। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई कि इस लोक का कहाँ अंत है, या ये चित्त और ये शरीर के परे कोई चीज़ है क्या, उसको ये जानने की इच्छा हुई। तो सबसे छोटा देवता रहता है, चतुर्दिक महाराज एक देवता के पास जाता है, पूछता है ये चित्त और परे क्या है। तो वो बोलता है हमको नहीं मालूम, तुम ऐसा करो ऊपर वाले देवता के पास जाओ। तो वो 6 देवलोगों के पास जाता है, वो कहते हैं हमको नहीं मालूम इसका उत्तर। वो ब्रह्मलोक जाता है, ब्रह्माओं से पूछता है, 20 प्रकार के ब्रह्मा होते हैं। तो वो बोलता है हमको नहीं मालूम इसका उत्तर, आप जो प्रश्न पूछ रहे। तो एक एक ब्रह्मा के पास जाता है, अंत में महाब्रह्मा के पास जाता है कि ये चित्त और शरीर, इसके परे कोई चीज़ क्या है क्या। महाब्रह्मा सारे ब्रह्माओं को उपदेश देते रहता है। तो महाब्रह्मा क्या करता है, उस भिक्षु की बाँह पकड़ता है, अलग ले जाता है। बोले ये एकांत पे प्रश्न पूछना, बोले क्योंकि ये सारे ब्रह्माओं को लगता है महाब्रह्मा को सब कुछ आता है। सच तो बात ये है कि मुझे भी नहीं मालूम। बोले और पहले ये बता तू कहाँ से आया। बोले मैं तो श्रावस्ती से आया। तू मूर्ख है। बोले भगवान बुद्ध को छोड़ के तुम लोग यहाँ आते हो, ये तुम्हारा अपराध है। इसका उत्तर तो खाली भगवान बुद्ध ही जानते हैं। बोले हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि बुद्ध अंतिम सत्य है, बुद्ध की सेवा में सारे लोग आते हैं, तो बुद्ध प्रमुख है, हमारी बुद्ध पर श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये महाब्रह्मा भी भगवान के दर्शन के लिए आता है। सहसं ब्रह्मलोकानं महाब्रह्मा भी तिष्ठति
उपपन्नो ज्योतिमन्तो भीष्माकायो यशस्विषु। तो यशस्वी महाब्रह्मा भी आए हैं। दस्येथ ईश्वरागुं पच्चेक वसवत्तिनो ते संच मज्जतु आग हारितो परिवारितो। प्रत्येक वर्षवर्ती लोक के 10 स्वामी आए, उनसे घिरा हारित भी आया है। ते च सभ्य अवैकन्ते स इंदे देवे स ब्रह्म के मारसेना अभिकामी पस्स कणहस्स मंदियं। इंद्र और ब्रह्मा के साथ सभी देवों के आने पर मार सेना भी आ धमकी। मार की ये मूर्खता देखो। एथ गणहत बंदत रागेन बद्धमत्तु समन्ता परिवारेथ मावो मुंचित कोचिनं। आओ पकड़ो बांधो, राग से सभी को वश में कर लो, चारों ओर से घेर लो, कोई किसी को न छोड़े। इति तत्थ महासेनो कणहो सेनं अपेसई पाणिना तलमाहंच सरं कत्वान भैरवं। यथा पावसको मेघो थनयन्तो सविज्जुको तदासु पच्चुदावन्ति सकुद्धो असयं वसे। तो हाथ से जमीन को ठोक भैरव महानाद करके, जैसे वर्षा काल में मेघ बिजली के साथ गरजता है, उसी तरह गरज कर मार ने अपनी बड़ी भारी सेना को भेजा। तब क्रोध से भरा मार आया। उन सबको जानकर सर्वद्रष्टा भगवान ने कहा, तंच सब अभियाय ववत्थित्वान चकुमा ततो आमंतई सत्ता सावके शासने रते। शास्ता ने शासन में रथ श्रावकों को संबोधित किया। मार सेना आई है, भिक्षु इसे जान लो। मार सेना अभिकंता ते विजानाथ भिक्खवो ते च आतपमकरुं सुत्वा बुद्धस्य शासनं। वीतरागे हि पक्कामुं नेसंलोमापि इंजयु। बुद्ध की बात को सुनकर वे वीर्यपूर्वक सचेत हो गए। मार सेना वीतराग भिक्षुओं से हार कर भाग चले, उनका एक बाल को भी टेढ़ा न कर सके। सबे विजित संगामा भयातीता यशस्विनो
मोदन्ति सहभूतेहि सावकाते जने सुताति। वे सभी प्रसिद्ध संग्राम विजय, निर्भय और यशस्वी श्रावक वीतराग आर्यों के साथ मुदित है। तो ये महासमय सुत्त बड़ा महत्वपूर्ण सुत्त इस मायने में है कि जैसे ही ये भगवान ने सुत्त उपदेश किया, 1,00,000 करोड़ ब्रह्मा आहरण हुए। कितने? 1,00,000 करोड़ ब्रह्मा, और श्रोतापन्न हुए देवताओं की तो गिनती नहीं थी। तो इसलिए महासमय सुत्त का महत्व है। एक बार श्रीलंका में एक भिक्षु ये महासमय सुत्त का पाठ किया जंगल में। तब जैसे ही सूत्र का समापन होता है, साधु साधु की आवाज़ आई, हम अनुमोदन करते हैं। तो भिक्षु पूछता है कौन साधु साधु बोलते हैं? तो जंगलवासी देवता कहता है जब भगवान ने ये महासमय सुत्त का उपदेश किया था, हमारी तो बारी ही नहीं आई थी बोले, क्योंकि भगवान को सारे बड़े बड़े देवता ब्रह्माई घिरे थे, हम तो इतने दूर थे कि ढंग से सुनाई भी नहीं दिया। आज पहली बार हम पास से सुनते हैं। तो ये जो सूत्र होता है इसलिए रात्रि में बोला जाता है, ताकि देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं इस सूक्त के साथ। तो इस तरह ये महासमय सूक्त पूर्ण हो जाता है। बड़ा लंबा है, 1 घंटा पूरा लग जाता है, अपने को 1.25 घंटा लग गया। खाली बोलते जाएंगे तब भी इतना ये बड़ा। तो 5 मिनट के लिए विश्राम कर लीजिए।